नमस्कार। आरबी फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल जिस चैप्टर की हमने शुरुआत किया था, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, उसी चैप्टर के क्वेश्चन के साथ में हम आज आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से उस चैप्टर को हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन दिया है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके उसमें से एक गेंद निकालती है। अब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह गेंद पीली होगी तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, यदि वह गेंद लाल होगी तो उसकी प्रायिकता क्या है, यदि वह गेंद नीली होगी तो उसकी प्रायिकता क्या है। ठीक है, कुल गेंदें कितनी हैं? 3। एक लाल, एक नीली, एक पीली, 3 गेंद हैं टोटल। अच्छा, इसका मतलब है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो मान लेंगे कि माना घटना y जो है, घटना y पीली गेंद के लिए है, पीली गेंद के लिए है, पीली गेंद को निकालने के लिए है। घटना x, घटना x है लाल गेंद निकालने के लिए, लाल गेंद निकालने के लिए, लाल गेंद निकालने के लिए है। घटना z नीली गेंद निकालने के लिए है, नीली गेंद निकालने के लिए है, नीली गेंद निकालने के लिए है। ठीक है, यह हमने मान लिया कि घटना y जो है वो पीली गेंद निकालने के लिए, घटना x लाल गेंद निकालने के लिए, घटना z नीली गेंद निकालने के लिए, यह हमने माना है। ठीक है, कुल संभव परिणाम जो हैं वो क्या होंगे, यहाँ से मैंने बताया कुल संभव परिणाम क्या हो सकते हैं। कुल संभव परिणाम पहले ही बता दिया मैंने, 3 होंगे, एक लाल है, एक नीला है, एक पीला है। कुल संभव परिणाम होंगे 3। ठीक है, या तो लाल गेंद निकलेगी, या नीली गेंद निकलेगी, या पीली गेंद निकलेगी। ठीक है, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 3 है। अब आप जो है निकालेंगे पहला नंबर पीली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा, पीली गेंद एक ही है तो एक ही निकलेगी, ये तो है नहीं कि तीनों निकल जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 1/3। दूसरा नंबर है, दूसरा क्या है, लाल गेंद है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा, लाल गेंद भी केवल एक ही है तो एक ही निकलेगी, दो तो निकलेगी नहीं, तो हो जाएगा 1/3। और तीसरा है नीली गेंद, नीली गेंद एक है तो एक ही निकलेगी, P ऑफ Z इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ये तीनों का आंसर है, यही है तीनों का आंसर, ध्यान से देख लीजिए। फार्मूला मैंने आपको बताया था, अब लास्ट टर्म पर जब पिछला जो वीडियो था, पिछले टर्म पे जो वीडियो बनाया गया था उसको आप पलट के देखें, वहाँ पर मैंने आपको बताया था इसका फार्मूला। इसका फार्मूला जो बताया गया था वो फार्मूला जो है क्या था कि अनुकूल परिणामों की संख्या
प्रायिकता निकालने के लिए जो फार्मूला बताया गया था, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, मैं आज फिर से आपको बता दे रहा हूँ, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, परिणामों की संख्या। हो गया? अब इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, इसको मैं ब्रैकेट बॉक्स में कर दे रहा हूँ, बड़े बॉक्स में, यह आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताएं आपको। ये दूसरा क्वेश्चन है। माना एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो पहला नंबर आपको निकालना है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा आपको निकालना है कि 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको बताना है। अब पासा मतलब उसमें मैंने बताया था कि 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं उस पर लिखी रहती हैं। जो लूडो वाला पासा है, लूडो वाला पासा को अगर आप फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी रहती हैं। एक ही पासा है तो उस पासे को जब फेंका जाएगा तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हम निकालेंगे। हाँ, और दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हमको निकालना है। ठीक है, अब 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए कि 1 से 6 तक है तो इसका मतलब कुल संभव परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी 6। ठीक है, 6 हो जाएगी कुल संभव परिणाम की संख्या। लेकिन 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता अगर निकालना है तो 4 से बड़ी संख्या में या तो 5 आएगा या 6 आएगा, दो ही है, या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। और कुल संभव परिणाम की संख्या मैंने 6 बता ही दिया है। तो पहले वाले के लिए वही फार्मूला में हम मान रखेंगे कि 4 से बड़ी संख्या है तो 4 से बड़ी संख्या या तो 5 होगी या तो फिर 6 होगी। ठीक है, तो 2 होंगे तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या मतलब 2/6, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, मतलब 1/3 हो जाएगा। और दूसरा नंबर का जो दिया है, दूसरा नंबर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, उसमें प्रायिकता निकालने के लिए अब 4 से छोटी संख्या अगर देखेंगे तो 4 से छोटी संख्या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसका मतलब 3 अनुकूल घटनाएं हो सकती हैं। तो 3 अनुकूल घटनाएं हो सकती हैं तो 3/6 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल कर दीजिए,